हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम। सो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे, जैसे आपको पता होगा कि 10 अप्रैल यानी 10 अप्रैल को एनडीए का एग्ज़ाम हुआ और एनडीए 1 2020, ठीक है। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे आज पेपर 2 जो जीएटी होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसमें के एक सेक्शन भारतीय संविधान से पूछे गए क्वेश्चन के बारे में, और ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया मिले कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट वाइज और किस तरह से आप अपनी आगे प्रिपरेशन करें। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये लेक्चर, ये क्वेश्चंस आपके प्रिपरेशन के लिए सही डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो स्टूडेंट, देखते हैं कि 2022 में कितने क्वेश्चंस आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन ये था कि भारत की संसद यानी पार्लियामेंट किस मॉडल पर आधारित है। तो देखिए, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर आधारित है। जैसे वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा भारत में है, उसी बेसिस पे ब्रिटेन में भी है, ठीक है। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट इसका आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसका कार्यकाल सबसे कम था। सबसे कम कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और एचडी देवगौड़ा। तो इसका जवाब होगा चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल बहुत ही कम था, ठीक है, इन सभी तीनों प्रधानमंत्री से, ठीक है, इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा कम था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्टूडेंट चौधरी चरण सिंह। याद रखेंगे, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। देखिए, क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होता है, बट ये किसी अनदर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, और ये हो सकता है कि आगे आने वाले एनडीए में ही पूछ ले, बट ये बहुत कम चांस रहता है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो भारत के शीर्ष न्यायालय की अधिकारिता जुरिडिक्शन किसके अधीन निम्नलिखित में क्या नहीं आता है। मतलब जो भारतीय न्यायालय की जो सिस्टम है उसके अधीन क्या नहीं आता है। आरंभिक अधिकारिता, अपीली अधिकारिता, कॉलेजिएट अधिकारिता और एडवाइजरी अधिकारिता। देखिए, इसमें से ये तीनों आता है, आरंभिक, अपीली और एडवाइजरी। भारतीय न्यायालय में ये कॉलेजीय अधिकारिता, कॉलेजिएट अधिकारिता नहीं आता है। ये तीन अधिकारिता इंडियन ज्यूरिडिक्शन सिस्टम में आता है, ठीक है। सो इस तरह इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा कॉलेजिएटिव अधिकारिता। जब हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी में न्यायालय के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सो इसमें आप को बढ़िया से एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए स्टूडेंट कि भारत के संवैधानिक आयोग कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक आयोग नहीं है। देखिए, संवैधानिक आयोग का मतलब ये होता है कि वो संस्था, वो आयोग जिसका डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में हो, यानी भारत के संविधान के अंदर हो, ठीक है, अनुच्छेद के अंदर हो इसका डिस्कशन, ठीक है। सो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये आर्टिकल 338 यानी 338 में इसका डिस्कस किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 क एंड राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, ये सभी भारत के संवैधानिक आयोग है। सो स्टूडेंट, इस हिसाब से आपका सही जवाब होगा राष्ट्रीय महिला आयोग। ये एक संवैधानिक आयोग नहीं है। इसका मतलब कि इसके बारे में भारत के संविधान के किसी आर्टिकल में डिस्कस नहीं किया गया है। सो इस हिसाब से हमारी इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। स्टूडेंट, इस एग्ज़ाम में खास बात एक ये है कि हमें प्रश्न को बारीकियों से पढ़ना पड़ता है और इस बात की ध्यान देना पड़ता है कि इसमें नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है, ठीक है। कल को सवाल में आ सकता है कि भारत के कौन सा संवैधानिक आयोग है, ठीक है, या नहीं है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। अगले प्रश्न की अगर बात किया जाए तो 2019 में जो भारत की संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में चुनाव किसका गठन हुआ था। मतलब कौन सी लोकसभा चुनाव थी आज़ादी के बाद, ठीक है, या लोकसभा बनने के बाद। तो ये 17वीं लोकसभा की चुनाव थी, याद रखेंगे आप। और 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, ठीक है, 2024 में होगा जो 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा। ये बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है, करंट बेस्ड आधारित है, बट इसको हमने इंडियन पॉलिटी में लिया है, ठीक है।
ये सिंपल सवाल है स्टूडेंट, पंचायती राज संस्थाएं मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है? ये गांधी जी के एक विचारों की देन थी, ठीक है, और ये स्वशासन, ठीक है, स्वशासन पे आधारित होती है, स्वशासन वाली संस्था होती है। आर्टिकल 73 के तहत पंचायती राज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। अनुच्छेद 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। सो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा स्वशासन, ठीक है। अगला सवाल ये है कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में कौन कौन से अधिकारों का उल्लेख किया गया था? सो ये अमेरिकन के कॉन्स्टिट्यूशन से यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट ये सवाल ले लिया गया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि पूरे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को छानने लगे और पढ़ने लगे, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए और अच्छा स्कोर लाइए, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें प्राण, स्वतंत्रता और सुख यानी खुशहाली का अनुसरण, ये 3 सेक्शन की बात करता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3, ठीक है। बंधुता की बात हमारे इंडिया में किया गया है बेसिकली, वो भी प्रीएम्बल में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर की तरफ बढ़े स्टूडेंट, तो ये सवाल बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था कि इनमें से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोकतंत्र को जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ये हम लोग क्लास 5 से सुनते हुए आ रहे हैं स्टेटमेंट की यूएसए के यानी अमेरिका के बड़े ही प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया कथन है कि जो लोकतंत्र है वो जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है, ठीक है। क्लियर है? और नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हलवा है एकदम, देख सकते हैं आप कि भारत में राज्यों और संघ के राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या, बेसिकली ये क्लास 5 का क्वेश्चन आप कह सकते हैं। 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, इस हिसाब से आपका ये प्रश्न का जवाब होगा। आप ध्यान देंगे ये इस सवाल में अगर आप करंट से अपडेट नहीं है तो आप इस ऑप्शन को भी चुन सकते हैं, क्योंकि 29 राज्य और 7 संघ राज्य प्रदेश, ये 5, 6, 7 सालों से हम लोग ये रटे हुए हैं, ठीक है। बट इस तरह से इस प्रश्न का जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज। कमेंट बॉक्स में आप 8 यूनियन टेरिटरीज का नाम लिखिए, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो और हमें अंदाज़ा भी हो कि आप वाकई में जानते हैं, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति का अध्यक्ष है जो उन परिस्थितियों की जांच करेगा जिनके कारण हाल ही में प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब में फ्लाईओवर पुल पर कई मिनट तक फंसा रहा? ये बेसिकली करंट से क्वेश्चन लिया गया है, बट इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में ही है, ठीक है। स्टूडेंट, आपने न्यूज़ सुना होगा कि पंजाब इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे जाते हैं और उनका वहाँ पे विरोध होता है पंजाब के किसानों द्वारा, और जिसके कारण उनको पंजाब के ब्रिज पर बहुत कुछ मिनट तक रोक दिया जाता है, 10 से 15 मिनट तक, ठीक है। सो ये बहुत बड़ी वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों की प्रशासन की चूक मानी जाती है। इसीलिए न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इस परिस्थिति को जांच करने के लिए, जिसकी हेड है न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। इस प्रश्न का जवाब होगा न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। सो आप ये अगर आप टीवी देखते हैं रेगुलर बेसिस पे, न्यूज़ या करंट अफेयर्स का एक मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, तो ऐसे सवाल आपके इजीली हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन पॉलिटी का, कि इनमें से कौन सा माल और सेवा कर परिषद का अध्यक्ष होता है? तो देखिए, राष्ट्रपति नहीं होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का ये काम नहीं होता है बेसिकली। तो 2 आप तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, इस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव पेपर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड आप कितना अच्छा से कर लेते हैं, एलिमिनेट कितना तरीके से कर लेते हैं। अगर आप 3 ऑप्शन क्रॉस कर ले रहे हैं तो चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर आप 2 ऑप्शन गलत कर ले रहे हैं तो बाकी के 2 ऑप्शन में 50-50 का गेम खेल सकते हैं। सो प्रधानमंत्री भी बेसिकली नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा केंद्रीय वित्त मंत्री, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, वो इसकी इस समय अध्यक्ष हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारा इंडियन पॉलिटी का था, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे सेक्शन को डील करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि
क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और आपकी तैयारी किस बेसिस पे हो, जिससे कि आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।